हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आपको पता है कि हमारा संविधान का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग भाग 5 पे पहुंच गए थे और उसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद है 76। भारत के प्रथम विधि अधिकारी हैं, किसी भी न्यायालय में हाजिर हो सकते हैं, सुनवाई का अधिकार इनको है। इनकी नियुक्ति और पदमुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बताती हूँ, जब मैंने मंत्रिपरिषद पढ़ाया था तो मैंने उसमें अविश्वास प्रस्ताव बोला था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें क्या होता है, सरकार गिर जाती है, सरकार त्यागपत्र दे देती है। तो ऐसे में क्या होता है, ये भी महोदय जो है त्यागपत्र दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार की सिफारिश से ही आते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, जब ये नहीं रहते हैं इस पद पे तो इनको किसी निजी कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी नहीं होते। इतनी बात समझ में आई? अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की बात अगर मैं करूं तो ये जो पद है कहां से प्रेरित है? ब्रिटेन से प्रेरित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 76 और प्रेरित है ब्रिटेन से। भारत के प्रथम विधि अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार हैं, नियुक्ति और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आगे देखिए, यदि मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे तो इन्हें भी त्याग पत्र देना होता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति ही सरकार की सिफारिश से होती है। योग्यता की बात करें तो विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ होने चाहिए, और प्लस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है ना, वही इनके लिए भी चाहिए होता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित होने चाहिए, 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हों, या फिर 10 साल तक ये किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता मतलब होता है एडवोकेट के रूप में कार्य किए हों। फिर आती हैं शक्तियां। संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन ये संसद में, अब संसद की अगर हम बात कर लें तो आपको पता है 79 से 122 तक संसद के बारे में है अनुच्छेद। लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलते हैं तब जाके संसद में ये तीनों, संसद मतलब क्या? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो ये लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, वोटिंग नहीं कर सकते। बोलने और संसदीय समिति में सदस्य बनने की भी इनको अनुमति होती है। भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भारत को विधि संबंधी ऐसे मामलों पर सलाह या ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करते हैं। ये भारत सरकार की ओर से न्यायालय में पेश होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व, सरकार से संबंधित किसी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ये जो है भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, और सरकार से संबंधित किसी मामले में ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का अधिकार इनको है, हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, यानी भारत के किसी भी न्यायालय में इनको सुनवाई का अधिकार है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, निजी विधि कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। वर्तमान में जो एजीआई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो कौन है? आर वेंकट रमनी है। 1 अक्टूबर 2022 को उनकी नियुक्ति हुई है, फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए हुई है। जो प्रथम थे उनका बड़ा लंबा कार्यकाल था, MC सीतलवाड़, ये भी याद रखिएगा। जनवरी 28 से 1952, मार्च 1 1963, यानी कि 28 जनवरी 1950 से लेकर मार्च 1 मार्च 1963 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, और एक चीज और बता देती हूँ, सॉलिसिटर जनरल ये जो लिखा हुआ है, ये एजीआई के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सहयोगी होते हैं। तो ये हमने पढ़ा आर्टिकल 76, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।